हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको लॉस्ट स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट की समरी आपको बताई है, जो हम पढ़ रहे थे, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट था, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। ये साहिब आलम की कहानी है। इस बच्चे का क्या नाम है? साहिब आलम। मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब यानी जिन बच्चों का बचपन खो गया है, ठीक है, उनकी कहानी है। तो जिसमें एक कहानी की समरी हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, साहिब आलम की। दूसरा इसका पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये किसकी कहानी है? मुकेश की कहानी है। ठीक है, ये मुकेश की कहानी है, फिरोजाबाद की कहानी है। ये लेखिका जो है ये फिरोजाबाद का इन्होंने भ्रमण किया है, तो ये वहाँ की कहानी है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले लॉन्गिंग ऑफ मुकेश, यानी मुकेश की कामना क्या है, ठीक है, क्या चाहता है वो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेखिका फिरोजाबाद के मुकेश के परिवार से मिलती हैं, यानी फिरोजाबाद का रहने वाला है ये मुकेश, वहाँ उसके परिवार से मिलती है। उसका परिवार चूड़ी निर्माण में लगा रहता है, पर मुकेश अपना स्वामी बनने पर बल देता है। यानी मुकेश क्या सोचता है कि मैं खुद का मालिक बनूँ। ठीक है, कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। कहता है मैं कार चलाना भी सीखूंगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वर्कर्स इन बैंगल मैन्युफैक्चरिंग, में चूड़ी निर्माण में श्रमिक। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए, जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में प्रत्येक परिवार चूड़ी निर्माण में व्यस्त है। परिवारों ने भट्टियों के समक्ष काम करके एवं शीशे को जोड़कर महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियाँ व्यतीत कर दी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है। ठीक है, क्या चलता आ रहा है। उनमें से किसी को भी यह विदित नहीं है कि मुकेश जैसे बच्चों के लिए शीशे की भट्टियाँ जो उच्च ताप क्रम से युक्त है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उसमें काम करना एवं वायु तथा प्रकाश विहीन गंदी व अंधकारपूर्ण कोठरियों में रहना अवैध है। यानी कि उनको ये पता नहीं बाल श्रम अवैध है। ठीक है, वे दिवस के प्रकाश युक्त घंटों को दीर्घ व उबाऊ काम में रत रह करके प्राय नेत्रों की दीप्ति को खो बैठते हैं, यानी अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। यदि कानून को पालन के लिए बाध्य किया जाए तो मुकेश तथा 20,000 बालकों को तपती भट्टी से निकाला जा सकता है। कितने लोग काम करते हैं सर? इससे पता चला मुकेश और मुकेश जैसे लगभग 20,000 बच्चे उस वहाँ काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, मुकेश सॉन्ग, यानी जो लेखिका है वो मुकेश के घर तक गई हैं। तो देखिएगा, लेखिका को अपने घर ले जाता है मुकेश। वे कचरे से अवरुद्ध भयंकर दुर्गंधयुक्त गलियों से होकर जाते हैं। वहाँ चूड़ी बनाने वालों के परिवार रहते थे। उनके घरों की दीवारें भुरभुरी टुकड़े टुकड़े गिरती हुए दरवाजे यानी ढुलमुल थे, यानी बेकार थे, ढबे हुए थे जिन्हें बोलते हैं हम। उन्होंने मुकेश के घर में प्रवेश किया जो गली के अन्य घरों की तरह था। एक क्षीण युवा महिला चूल्हे पर खाना बना रही थी, उसके नेत्र धुएं से पूर्ण थे। उसने लेखिका को मुस्कान सहित अभिवादन किया। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। उसे परिवार की पुत्र वधू के रूप में सम्मान दिया जाता था। मुकेश के पिता भी आ गए। पुत्र वधू ने जैसे कि रिवाज की मांग थी अपने चेहरे को अपने घूंघट से ढक लिया। अगला पॉइंट देखिए, मुकेश फादर एंड ग्रैंडफादर, मुकेश के पिता और उसके दादाजी। ठीक है, ग्रैंडफादर, ये गलती से फादर लिखा है, ग्रैंड मदर, दादी की बात करते हैं। ठीक है, मुकेश के पिता वृद्ध तथा निर्बल थे। भट्टी में काम करते करते तथा चूड़ियों पर पॉलिश करते करते वे अपने नेत्रों को खो चुके थे। ठीक है, उन्होंने आजीवन कठोर परिश्रम किया था, पर वे अपने दोनों पुत्रों को विद्यालय भेजने का वहन नहीं कर सके। वे उन्हें केवल चूड़ी निर्माण की कला ही सिखा पाए, यानी कैसे चूड़ियाँ बनाई जाती यही सिखा पाए। ठीक है, ना वो कोई मकान बना सके, ना उसकी मरम्मत करा सके। मुकेश की दादी को भाग्य में आस्था थी। वो कहती थी ये हमारे कर्म के कारण उनका हुआ है, हमारा जो कर्म है उसी का ये हमें फल मिलता है। कष्ट सहन करना उनके भाग्य में था। कोई भी व्यक्ति जो उसके भाग्य में नियत था को परिवर्तित नहीं कर सकता, वो ऐसा समझती हैं। वास्तव में सभी को उसके विश्वास में आस्था थी। अगला पॉइंट देखते हैं, सविता एंड हर पेरेंट्स।
सविता जो फीके पड़े गुलाबी वस्त्र पहने हुए थे एक वृद्ध महिला के निकट बैठी है। ये सविता नाम की एक बच्ची है, उसके बारे में बताया गया है इस पॉइंट में। वह शीशे के टुकड़ों पर टाँके लगा उन्हें जोड़ रही है। उसके हाथ मशीन के चिमटे की भांति यांत्रिक रूप से चलते, यानी इतनी तेज चले जैसे मशीन काम कर रही हो। संभवतः उसे उन चूड़ियों जिन्हें निर्मित करने में वह सहायता प्रदान करती है उनकी पवित्रता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उसके पास बैठी वृद्ध महिला, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काल में एक बार का भी भोजन पर्याप्त रूप से नहीं किया। उनके पति एक वृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी दाढ़ी नीचे की ओर लहराती हुई है। उन्हें सिवाय चूड़ी बनाने के कुछ अन्य और कोई कार्य नहीं आता। उन्होंने रहने हेतु घर बना लिया है और उनके सिर पर छत है। बस इतना वो कर पाए हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट देखिए, बैंगल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्लाइंडनेस, यानी चूड़ी निर्माण तथा नेत्रहीनता, इन दोनों का साथ है। ठीक है, तो देखिएगा, लेखिका सर्वत्र चूड़ियाँ देख सकती है, यानी लेखिका ने बहुत सारी चूड़ियाँ देखी। उसने लड़कों तथा लड़कियों को अपने माता पिता के साथ तेल से जलने वाले दीपों की कपकपाती लौ के समक्ष बैठे काम करते हुए देखा। वे रंगीन शीशे के टुकड़ों को गर्म कर जोड़ रहे थे जो उन्होंने सीखा था, यानी चूड़ियाँ बना रहे थे। उनके नेत्र काले होने लगे थे तथा उन्होंने वयस्क होने से पूर्व ही अपनी दृष्टि खो दी थी। घर परिवार उच्च तापक्रम युक्त भट्टियों के समक्ष पूरे दिन काम करते थे। चूड़ी निर्माण के समस्त परिचालित कार्य अंधापन उत्पन्न करने वाले थे, यानी कि धुआं निकलना, ठीक है, अंधेरे में काम करना। तो इससे क्या है कि उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो दुर्बल हो जाती है और वो अंधेपन की तरफ चले जाते हैं। दुष्टतापूर्ण चक्र, हमारा नेक्स्ट है विशियस सर्कल, दुष्टतापूर्ण चक्र। चूड़ी बनाने वालों के परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ी बनाने में व्यस्त रहे हैं। वो कहते हैं कि निर्धनता में जीवन व्यतीत किया है इन्होंने हमेशा से। वे कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं, यानी कठोर परिश्रम करते हैं, तथा निर्धनता में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वो करीब ही मर जाते हैं। समय व्यतीत होने के साथ कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। वे स्वयं को बिचौलिए तथा साहूकार के चंगुल में पाते हैं, यानी वो कुछ कर नहीं पाते, अलग नहीं सोच पाते, हमेशा वो क्या रह जाते हैं, यानी जो बिचौलिए आते हैं, डीलर जिनको हम लोग बोल देते हैं, उनके और साहूकारों के चक्कर में फंसे रहते हैं। पुलिस तथा प्रशासन उन्हें सहायता प्रदान नहीं करता, यानी गरीब लोगों की कोई मदद नहीं करता है। यदि वे इस दुष्चक्र से बाहर आने का प्रयास करते हैं तो वे स्वयं को कठिनाई में पाते हैं, यानी उनके साथ परेशानियां आने लगती हैं। ठीक है, लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते, पुलिस उन्हें पीटती है तथा उन्हें कारावास में डाल देती है। लेकिन मुकेश नाम का जो बच्चा है उसने थोड़ा सा हटकर सोचा है। वो सोचता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं और अपनी खुद की एक कार भी खरीदूं और जैसे फिरोजाबाद की गलियों में अच्छे से, यानी कि मन करके, खूब मन से उसको दौड़ाऊं, ऐसी उसकी इच्छा है। उसने अपने अंदर एक इच्छा प्रज्वलित की है। ठीक है, यानी वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, स्वयं का मालिक। तो ये कहानी थी लॉस स्प्रिंग। तो ये दो बच्चों की कहानी हम पढ़ चुके हैं, साहिब आलम और मुकेश। इन दोनों के बचपन को गरीबी ने बद से बदतर बना दिया, यानी इन्होंने अपना बचपन खो दिया इस गरीबी के कारण। ठीक है, तो यही दर्शाने की कोशिश लेखिका ने की है कि गरीबी जो है वो हम गरीब रहना, यानी मेन चीज़ जो उन्होंने बताने की कोशिश की है। अभी जैसे इसकी एक इच्छा थी मुकेश की कि भाई मेरे को कार खरीद करके अपना मालिक बनना है, तो कह रहे हैं कि ये सोच तो पा रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके जो बुजुर्ग लोग हैं वो केवल यही फोर्स कर रहे हैं कि हमें बस चूड़ियाँ बनानी है और चूड़ियाँ बनाना ही उसको सिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ऐसे साहिब आलम था, वो जाकर के चाय की दुकान पर काम करने लगा, वो भी मालिक से नौकर बन गया। तो इसमें ये दो कहानियाँ बताई हैं जिसमें बच्चों के बचपन को भी गरीबी ने खा लिया है।